के मुख्य परीक्षा में हमने गणित विषय में जो टॉपिक स्टार्ट किया उसमें हमने संख्याओं वाला टॉपिक, उसके बाद हमने आपका दोस्तों टॉपिक जो हमारा था संख्याओं वालों के बाद हमने गुणनखंड वाला टॉपिक, समीकरण वाला टॉपिक, उसके बाद हमने लाभ हानि वाला टॉपिक। ये 3 टॉपिक हमने देखे हैं। हमारा एक टॉपिक वहां पर छूटा हुआ है, इकाई मापन की पद्धतियां, तो वो टॉपिक हम करेंगे, इकाई मापन की पद्धतियां। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आएगा दोस्तों। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि लाभ हानि में क्या इतने ही सवाल थे। लाभ हानि के सवाल करने का तरीका यही, लाभ हानि के चैप्टर आप सॉल्व करना चाहेंगे कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तो 8 जस्ट चैप्टर है, बट्टा छूट से लेकर कितने, पर एक आइडिया जो आपको सवाल किस तरह से सॉल्व करना है, ये नॉर्मल सवाल ही आएंगे। अगर आप उस लेक्चर को पूरा देख लेते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए है, तो आप वहां से उसको पूरा साल एमपीपीएससी के हिसाब से कर सकते हैं। आज अपने पास एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत 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 किसको बोलते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज नामक एक टॉपिक अपने पास है, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। परसेंटेज क्या होता है दोस्तों? परसेंटेज वर्ड से ही समझ में आएगा। परसेंटेज, पर का मतलब जैसे हम बोलते हैं पर किलोमीटर, जैसे बोलते हैं 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होता है? पर का मतलब क्या होता है? प्रति, मतलब हर घंटे में हम कितना चल रहे हैं? 100 किलोमीटर। वैसे पर का मतलब क्या? प्रति, पर प्रति एक की बात की जा रही है, मतलब 100 में से परसेंट, यहाँ सेंट का मतलब क्या है? प्रतिशत, तो शत में से 100 में से एक भाग की बात की जा रही है, तो प्रतिशत का मतलब आप सीधे सीधे समझ गए 1/100। प्रतिशत का तो सीधे सीधे मीनिंग यही है, 1/100। दोस्तों अब यहाँ प्रतिशत की मीनिंग के बाद आप समझिए कि आप जैसे समझ रहे हैं कि आपके जैसे मार्क्स आते थे 12th में, 10th में, कभी कॉलेज लाइफ में, 20% आए, 70% आए, तो 20% आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखते थे? 20%, तो 20% ऐसे लिखते थे आप, 20/100, मतलब 100 में से 20 कुल मिला के। तो पूर्णांक को क्या करते हैं? जितने में से, जिसके रिस्पेक्ट में से बात हो, हमेशा याद रख लीजिए पूरे परसेंटेज में काम आएगी, वह नीचे आएगा, ठीक है? तो 100 में से 20, ये यहाँ पर बेस हो गया, ठीक है? तो ये बेस होने के बाद आप देखिए यहाँ पर अभी बेसिक चीजें बहुत सारी हमको समझनी है कि परसेंटेज, मान के लिए आप परसेंटेज को समझिए कि बेसिकली होता क्या है कि आप जैसे आपसे कोई कह देता है मेरे को 10% पर पैसे दे दो, 10% पर उधार दे दो। मान के लिए कोई आपसे लेता है, लिया आपसे किसी ने 100 रुपए लिए, 100 रुपए ही लेके चलिए ताकि आपको बेसिक समझ में आए कि परसेंटेज से आते कैसे सवाल है। तो 100 आपसे किसी ने लिए, आपसे बोला 10% पे, तो 100 रुपए लिए उसने और 10% यानी प्रति 100 रुपए में वो आपसे 10 रुपए लेगा ब्याज, यानी हर 100 रुपए में आपसे कितना लेगा? 10 रुपए। मान के लिए 2 महीने के लिए लिया, तो एक महीने 10 रुपए लिया, दूसरे महीने भी 10 रुपए लिया, तो आपको उसमें टोटल कितने लिया? 120 रुपए। तो ये होता है आपका प्रतिशत का एकदम बेस, कि आपको प्रति 100 में से कोई भी चीज याद करनी है। अब कई बात होती है कि परसेंटेज को हम निकालते कैसे, ठीक है? तो परसेंटेज, मान के लिए कोई भी संख्या दी है 50%, 50% दिया है आपके सामने, तो 50% को आपको फ्रैक्शन या मूल संख्या में बदलना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? बराबर क्या हो जाता है? 50/100। 50% को हम ऐसे तो लिख सकते हैं 50/100, तो यहाँ 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। मतलब परसेंटेज को हमको यदि मूल संख्या या भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग देते हैं। ये बात आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, ठीक है ना? और अगर ऐसे ही आप कई सारी चीज समझिए, मान के लिए लिखा 25% लिखा, तो क्या करेंगे आप इसको? 25 गुणे 1/100 है कुल मिला के, या 25/100, 25 में 1 का गुणा हो तो 25 से कम 25, 25 चौके बराबर कितना है? 1/4। तो ये चीज है। मान के लिए किसी ने आपसे दे दिया 75%, कितना दे दिया? 75%, आप कितना लिखेंगे? 75/100, 75/100। देखिए बिल्कुल ध्यान से दीजिए, परसेंटेज आपको कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं आपको। परसेंटेज आप ऐसे निकालना सीख जाएंगे, आपको सारे सवाल एमपीपीएससी के और किसी एग्जाम के भी होंगे, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बेस क्लियर होने वाला है। 75/100 काट दीजिए, 25 75, 25 चौके 100, 3/4। देखिए तो ये फ्रैक्शन में हम बदल रहे हैं परसेंटेज को। धीरे धीरे समझ रहे हैं आप लोग कि मैं कितना बेसिक क्यों बता रहा हूँ? कई लोग समझ रहे होंगे इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं, ये सब तो हमको आता है। तो भाई ये बाकी लोगों के लिए जो सब लोग जान लें इस वीडियो को, और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, देखिए, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक तो करना बनता है। देखिए तो ये बेसिक परसेंटेज की, अब हमने क्या समझा? परसेंटेज को फ्रैक्शन में या नॉर्मल नंबर में कैसे बदलते हैं, तो ये ऐसे बदलते हैं। कैसे?
अपॉन में 100 करके, तो कोई भी संख्या होगी अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकता है कहीं भी। पूरे परसेंटेज में यही चीजें काम आने वाली हैं, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है परसेंटेज के लिए। इसके बाद आप आ जाइए, मान के लिए अभी तक तो हम ये कर रहे थे, क्या कर रहे थे, 50% को हम क्या कर रहे थे, 1/2 आ रहा था, 50% मतलब 1/2 आ रहा था। अब हमको 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना है। क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 100 का इंटू करेंगे। याद रख लीजिए, यहाँ पर क्या करते थे, डिवाइड करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू, तो 150, तो कितना आ गया, 50% आ गया। ये 50% आ गया। इस चीज को आप बिल्कुल याद रख लीजिए कि फ्रैक्शन में अगर कोई चीज दी है, मान के लिए आपको यहाँ पर दिया है 2/3 को परसेंटेज में चेंज करिए, तो 2/3 गुणे 100 कर दीजिए सॉल्व, कितना आएगा, यहां से 3 से करिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 ऐसे आता जाएगा, गुणा कर दीजिए, मतलब 66.6666 आता रहेगा। तो ये चीजें आपको क्या करना है, आपको इतना परसेंट आ गया है ना। तो अगर फ्रैक्शन है, कोई चीज भिन्न में दी है, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, यदि कोई चीज भिन्न में दी है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से इंटू करेंगे। कोई चीज परसेंटेज में दी है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज बेसिक कॉन्सेप्ट में से बहुत बेसिक है, आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज आपको याद रखने के बाद तीसरी चीज हमारे पास आती है परसेंटेज में ही। परसेंटेज में एक आपका सवाल का काइंड आता है, प्रकार आता है कि कौन सी चीज किससे कितनी अधिक है या कम है। परसेंटेज में एक चीज हमेशा याद रखिए कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए ना, वो हमेशा नीचे आता है। मैंने आपको पहले ही बताया। अब जैसे मान के लिए यहाँ पर कुछ चीजें देख लीजिए आप लोग। मान के लिए आपसे कहता है ए बी से 20% अधिक है, तो कितना, ए बी से 20% अधिक नहीं, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, अगर ऐसे सवाल आएंगे आपके कि 30-40 से कितना प्रतिशत कम है, 50-30 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये चीज याद रखना। मतलब ए अधिक है, बी कम है, मतलब ए माइनस बी। और बी से, बेस कौन है यहाँ पर, रिस्पेक्ट, अगर बी नहीं होगा हमसे, हमारा बेस क्या है कि बी से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब बी तो हमारा बेस, बी के रिस्पेक्ट में ही ए की बात की जा रही है ना। जैसे मैं अगर कहूं आपसे कि मान के लिए राम श्याम से 2 गुना लंबा है, तो राम की से ही तुलना की जा रही है। तो राम क्या है, नीचे, जिससे तुलना की जा रही है, जिसके साथ से लगा है, जिससे तुलना की, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष बात की जा रही है, वह हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि बी से ही तो तुलना की जाए, तो बी क्या आएगा, नीचे आएगा। बी हमेशा क्या आएगा, नीचे आएगा, इनटू। तो आएगा अगर कोई सवाल कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। ऐसे एक दो सवाल करके देखिए कि मान के लिए 40-30 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको 40-30 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप यहां पर लिखेंगे 40, ये सूत्र लगा देंगे, माइनस 30/30, जिसके रिस्पेक्ट में 30 से बात की, 30 से कितना अधिक है 40, तो जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है वो हमेशा नीचे आएगा। तो 30 गुणे आपका कितना हो गया, 100। अब यहां पर सॉल्व कर दीजिए, तो 10/30 गुणे 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 33.33%। तो 40-30 से कितना अधिक है, 33.33%। कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक दो सवाल और यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। ऐसे ही तो प्रश्न पूछेगा 3 नंबर में, एमपीपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। आप सोच रहे हो सर 3 नंबर 5 नंबर बताते रहे, 11 नंबर में क्या पूछेगा, तो सांख्यिकी पूरी डली है। सांख्यिकी में से ही 11 नंबर का प्रश्न हमेशा से आता आया है और अभी भी आएगा। सांख्यिकी बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें प्रायिकता भी है, आंकड़ों का माध्य, विचरणशीलता से लेकर जो सवाल है वो सारे आपको कराए जाएंगे। फिलहाल आप इसको समझिए और इसके पहले वाले लेक्चर को समझिए। अब देखिए, मान के लिए आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि 60-40 से कितना प्रतिशत अधिक है,
40 60 से कितना प्रतिशत अधिक है? सॉल्व कर लेंगे आप लोग, बहुत आसानी से हो जाएगा। 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 60 माइनस 40 से बात की ना तो 40 नीचे आएगा, गुणे 100। कितना आसान हो जाएगा देखिए अभी, 20/40 गुणे 100, 4 50% आ गया आपका, 50% आंसर आ गया। आप लिख देंगे अतः 60 20 40 से 50% अधिक है। तो ये इस टाइप के सवाल आप कर सकते हैं। इसी में एक टाइप और आ जाएगा छोटा सा, कि यहां पर देखिए ए बी से कितना प्रतिशत कम है, मान के लिए आगे कम है, एक केस आगे कम है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, यानी ए कम है, कुल मिला के ए कम ही है, आप जानते जो कम है मतलब बी से कम है, बी माइनस ए अपॉन किससे, बी से ना, तो बी अपॉन में आएगा इंटू 100। उदाहरण बोलेंगे, उदाहरण बता दीजिए 2-3। तो देखिए मान चलिए लिखा 20 30 से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, 20 30 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कितना आएगा, 30 बी माइनस ए, 30 माइनस 20 अपॉन किससे, 30 से, तो 30 यहां आएगा इंटू 100। तो यहां पर आप कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 10/30 गुणे 100, 0 कैंसिल, 33.33%। तो आगे ना आपका, तो आपको क्या करना है, कुल मिला के जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसको नीचे रखना है। अब कई बार सबसे ज्यादा इंसान इसी में कंफ्यूज होता है कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नोमिनेटर में क्या आएगा, अंश में क्या आएगा, हर में क्या आएगा। तो भाई जिसके रिस्पेक्ट में बात की गई है ना उसको नीचे रख देना, सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप पूरे परसेंटेज में ना एक जैसे सवाल ही मिलते हैं देखने को, बस ये बेस कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना तो एमपीपीएससी का कोई सा भी एग्जाम जो है जनरली निकाल दोगे। तो ये चीजें है ना, अब जैसे कहीं कितनी छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपसे अगर कोई कहता है ना, बिल्कुल परसेंटेज को बेसिक से समझिए कि एमपीपीएससी में सिलेक्शन होने के चांस 0.01% है। कितना है, 0.01% है। कितने हैं, 0.01% है, इतने ही है भाई वर्तमान में। अब बोलेगा बहुत कम है ये, कितने, बहुत कम, तो अभी बहुत कम, ये पॉइंट वाले भी हम सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो अब क्या है, 0.01% है। कई लोग इससे हताश हो जाते हैं कि भाई हम तैयारी करें कि नहीं करें, तो तैयारी करो, तैयारी कैरी ऑन रखो, क्योंकि क्या पता आप ही हो वो 0.01%। क्योंकि क्या होता है, 3 लाख बच्चे तो देते हैं एग्जाम, पोस्ट 300 ही आती है लगभग, मान के चलिए। तो मतलब कितना अंतर है, 0.001 भी कई बार तो इतना अंतर आता है यूपीएससी जैसे एग्जाम में कि क्या होता है। तो आपको ना बिल्कुल लगे रहना है, आपको एकदम ऐसे बन जाना है ना कि ये जरूरी नहीं कि जो खत्म हो तेरी कहानी तो तालियों का शोर हो, जरूरी ये है कि न तुझ जैसी रही हो किसी और की कहानी, न तुझ जैसा कोई और हो। तो ऐसा पढ़ो ना कि लोग बोले कि हाँ भाई पढ़ा था, बहुत तेज पढ़ा था लड़के ने, संदीप भैया का तो जरूर होगा, वैसी वाली कहानी हो जानी चाहिए आपकी। तो ये इस टाइप के सवाल आप कर लो। 1-2 उदाहरण और देख लो, क्वेश्चन में देख लो, आप क्या देख लोगे कि भाई ए बी से कितना परसेंट कम था। तो इसमें कोई भी देख लो, 80 या 60 या कुछ भी देख लो, 60 या 40, 60 से कितना कम है, 40-60 से कितना परसेंट कम है, तो 60 माइनस 40 अपॉन किससे, 60 से, तो 60 नीचे गुणे 100। किससे कम है, 60 से, तो जिससे पूछा गया वो नीचे, जिसके साथ से लगा हो ना उसको नीचे रख दो, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 20/60 गुणे 100, 20 से 60, वही बात आ गई, 3 33.33। ये सवाल आपको एकदम बेसिक बता दिया मैंने कि आप कैसे परसेंटेज को एकदम निचोड़ आपके सामने आ गया कि कैसे परसेंटेज के सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे ही उदाहरण में आप और देख लो, कौन कौन से उदाहरण आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पर। आप लोगों को एग्जाम में ना बहुत ही मजा आने वाला है। इसके बाद कहीं भी आप टेस्ट दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, परसेंटेज के सवाल बस इतना बेस समझ गए ना तो लिख दोगे कि माना की संख्या x है, y है, z है, और कुछ भी जैसे आपको लावानी वाले ने बताया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है, 1 मिनट में सॉल्व करोगे सवाल। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कोई, जनरली ऐसी नॉर्मल सी क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, अभी तो बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई बताओ 10 जो है तो 50 का
कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, किसका बोला, 50 का, कौन, 10, तो 10 हमेशा ऊपर आएगा, किसका, 50 का, 50 का, तो 50 नीचे आ जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 10 50 का कितना प्रतिशत है, तो यहां से ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, तो 20% आ गया आपको उत्तर, मतलब 10 जो है ये 50 का कितना है, 20% है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो ऐसे करके आप ये वाले सवाल चुटकियों में 3 नंबर से कुछ भी आ जाता है, मतलब ये बहुत बेसिक चीजें हैं कि आपको परसेंटेज समझ में तो आ जाए। तो पहले ये क्या क्या होता है, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये बता दो कि 20 जो है आपका 150 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो 20 150 का, तो जिसका का है ना, जिसके साथ बताया, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए वो नीचे आएगा, तो 20 बटे 150 गुणे 100, 150 गुणे 100। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे, आप इसको यहाँ 0 से पहले 0 कैंसिल कर दो, 5 से कर लो, 5 3 15 और 5 2 10 40, 40 बटे 3, 40 बटे 3 को और सॉल्व करना, 40 बटे 3% कर लो, या 3 से काट दो, 3 एक कम 3, फिर 1 बचा 0, 3 3 9, फिर 3 3 9, 13.33%। तो ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है कि भाई 20 150 का 13.33% है। ऐसे करके आप ये सारे सवाल क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। बहुत आसान सी ये ट्रिक है, ये सारे सवाल बहुत आसान है, अभी नॉर्मल। अब एमपीपीएससी के हिसाब से 3 नंबर 5 नंबर में कैसे प्रश्न पूछेंगे, बहुत ही नॉर्मल पूछेगा भाई, कुछ बहुत कठिन नहीं पूछता है। देख लो कैसे सवाल पूछेगा। मान के चलो दे दिया क्वेश्चन, आपको दे दिया कि आपको दे दिया क्वेश्चन कि भाई कोई सा भी दे दो कि किसी संख्या का 10%, किसी संख्या का 10% 75 है, किसी, लिख लो पूरा लिख लो, किसी संख्या का, चलो ठीक है 12% लिख लो भाई, 12% 75 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो मान के लो वह संख्या x है, कितनी है, x है, ठीक है, x का 12% का यानी 12% कितना है, 75, x का 12% कितना है, 75, तो हमारे पास x है 75 गुणे 100 बटे 12, सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 3 चौके 12, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25 25 625, क्या आ गया x की वैल्यू, मतलब 625 आंसर आ गया आपका। कितना आसानी से आ जाते हैं, ऐसे ही तो आंसर है कि भाई किसी संख्या का 12% 75 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेंगे वह संख्या x है, तो x का 12%, तो x इंटू 12/100 बराबर 75 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है, तो x बराबर, ये आपको सॉल्व कर लिया। तो आपका इतने आसान सवाल है। 3 नंबर में आपसे बिल्कुल कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 5 नंबर में भी ऐसे सारे सवाल पूछेंगे यार, आप लोग तो ऐसे कर दोगे चुटकियों में, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो, वीडियो को 2 बार देख लेना, अगर समझ में ना आए तो फॉरवर्ड रिवर्स कर करके देख लेना, बस तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए ना। एमपीपीएससी के इतने ही लेवल के प्रश्न आएंगे, आपसे बहुत हाई लेवल के नहीं पूछेंगे। ऐसे परसेंटेज में अगर आप करना चाहोगे ना, तो कम से कम 20 प्रकार के सवाल होते हैं। तो अभी थोड़े इसमें ब्याज वाले सवाल, ये सब हमारे में थोड़ी ना चैप्टर में हमसे तो परसेंटेज पूछेगा, वो ब्याज वाले में चले जाओगे, बट्टा वाले में चले जाओगे, तो आपको तो इतने सवाल मिलेंगे कि जिसकी कोई गारंटी नहीं। तो एमपीपीएससी के लिए तो ये बेसिक करके चले जाना, इस सवाल को करना कैसे है, बस ये सवाल अगर आपसे करते बन गए तो आप तो वहां पर निकल जाओगे भाई। एक टाइप देख लेना आप, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देख लेना कि वो एकदम सेम नहीं होता, कई बार लोग कर देते हैं। मतलब क्या बोला मैंने बोला आपके पास 100 रुपए, कितने आपके पास 100 रुपए, मैंने बोला आपके पास 20% की वृद्धि कर दी गई, कितनी 20%, तो ये 120 रुपए हो जाएगा, जनरली सबको पता है, ठीक है ना, ये आपको पता है। फिर इसके बाद क्या बोलता हूं मैं, इसमें 20% की कमी कर दी जाएगी। तो कई लोग बिना सोचे समझे क्या कर देते हैं, 100 में 20% की वृद्धि की तो 120 हो गया, अब 120 में 20% की कमी कर देंगे तो फिर से 100 हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होगा भाई, इसको सॉल्व करना पड़ता है। मतलब 120 में 20% की कमी करना है ना, तो आप खुद ही समझ लो कि यहाँ पर 120 में से 20%, तो 100 में से जब 20% गया तो इतना आया। अब 20 का 20% ही निकालोगे क्या, तो 20 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 2 4 रुपए आएगा, तो मतलब इतना आ जाएगा, ये 96 आ जाएगा ना भाई। तो ये चीज तो समझनी है।
ये चीज तो आएगी परीक्षा में आपको, कि परीक्षा में आपको ऐसे ही सवाल आएंगे कि आपकी सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट किया गया, फिर आपको 20% का डिक्रीमेंट कर दिया गया, यानी आपकी मूल सैलरी में 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, तो आपकी मूल सैलरी में क्या फर्क पड़ा? तो आप लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने सोचा 20% वृद्धि की गई, 20% कमी कर दी गई। अरे ऐसा नहीं है भाई, 20% वृद्धि और 20% कमी की गई तो आपको 4% का लॉस हो गया। कैसे हो गया ना 4% का लॉस, आपने देख लिया। इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक लेक्चर को इतना ही रखते हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन 5 नंबर के भी सॉल्व कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो परसेंटेज का ये लेक्चर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।